नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ सबसे पहले अगर दुनिया भर के बाजारों की बात करी जाए तो कल जो गिरावट या जो नेगेटिव न्यूज़ दिख रही थी, एक्चुअली में मार्केट्स नहीं गिरे हैं। खबरें सारी खराब हैं, खबरों में कोई अच्छा नहीं देखने को मिला है, कुछ अच्छे संकेत नहीं है, सारे नेगेटिव ही हैं। लेकिन मार्केट गिरा नहीं है कल। सबसे पहले भारतीय बाजार रिकवर हो गया, लास्ट में कल अमेरिका का बाजार भी रिकवर हो गया, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। कल हमने दिन के दौरान कच्चे तेल में जो भाव है वो $110 तक का देखा था प्रति बैरल। पहले देखते हैं कि बंद कहाँ हुआ है कच्चा तेल। 110 के पास ही बंद हुआ है। $109.24 बैरल प्रति डॉलर के भाव पे आपका कच्चा तेल क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। एग्जैक्टली डेज हाई पे बंद हुआ है कल। 109.74 का हाई 109.24 पे बंद हुआ है। तो कच्चे तेल से तो बहुत ही नेगेटिव संकेत है, मैं ये मानूंगा। अब ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अमेरिका की बात करता हूं। डाउ जोन्स आपके लिए कल दिन के दौरान 600 पॉइंट तक टूटा था ऑलमोस्ट, लेकिन गिरा कितना? मात्र 60 पॉइंट। फुल्ली रिकवर हो गया है अमेरिका में। डाउ जोन्स की बात करें तो केवल 60 पॉइंट्स की गिरावट हमें देखने को मिली। कल का लो डाउ का 45,897 का है और क्लोजिंग 46,500 की है, यानी नीचे से 607 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है अमेरिका में डाउ। 607 पॉइंट की रिकवरी। मोर इंपॉर्टेंटली है कि ऊपर से देखोगे तो 250 पॉइंट अभी भी नीचे है, लेकिन फिर भी 600 पॉइंट्स की रिकवरी अपने आप में कुछ बयां कर रही है। दूसरी बात, अगर आप नेस्डेक इंडेक्स की बात करो तो ये पॉजिटिव बंद हुआ है। S&P 500 आपके लिए ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही है और रसेल 2000% ऊपर है। दैट मीन्स मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बाजार बंद है तो हिम्मत ज्यादा है इस समय। बोलता हूं कि जब खराब खबरों पे मार्केट गिरना बंद कर दे, वो संकेत होते हैं बॉटम के, और अच्छी खबरों पे जब बाजार बढ़ना बंद कर दे, वो संकेत होते हैं टॉप के। आज एक ही दिन हुआ है हमें, तो एक दिन में हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे। अगर 2 दिन 3 दिन ऐसा ट्रेडिंग सेशन चला जाए ना, मेरे को लगता है फिर हम तेजी की तैयारी करनी चाहिए हमें। कल मेरे पास A से Z तक सब नेगेटिव था। इवन कच्चा तेल डेज हाई पे बंद हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखो तो अमेरिका में फुल्ली रिकवरी देखने को मिली हमें। अच्छा, यूरोप के बाजार भी कुछ खास नहीं गिरे। फिट्सी आपके लिए 0.1% ऊपर बंद हुआ है। डेक्स में आधे % की गिरावट थी और कैक 0.24% नीचे है। तो कैक और डेक्स में भी कोई खास बड़ी गिरावट नहीं थी। और ये ऐसा नहीं है गिरे नहीं, गिरकर खुले थे लेकिन रिकवर होकर बंद हुए हैं। अब रिकवरी और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 3 दिन के लंबे वीकेंड से पहले आप रिकवर हो रहे हो, डेज हाई पे बंद हो रहे हो। देखो, वीकेंड में 3 दिन के जाने से पहले डर बनता है, कोई लेना नहीं चाहता इस समय। सबको डर है कि भैया वीकेंड पे कुछ हो ना जाए, बड़ा वीकेंड है, कोई एक आध दाग दी मिसाइल कच्चे तेल को लेकर कुछ और परेशानी होगी तो और दिक्कत। लेकिन मार्केट कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मार्केट कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। न्यूज की बात करूं अगर मैं, तो एक ऐसी न्यूज नहीं है जो मेरे को कॉन्फिडेंस दे सके, जो मैं कह सकूं कि भैया ये तो बड़ा बढ़िया हुआ है। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले ईरान ने कह दिया कि ईरान और ओमान मिलकर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए कुछ नए रूल्स रेगुलेशन ला रहे हैं, पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में है। ईरान ने यह भी कहा, ईरान के डिप्यूटी मिनिस्टर का बयान आया कि ईरान इज सेट टोल्स फॉर शिप्स पासिंग विया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो टोल लगा दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पास करने के लिए, टोल देना पड़ेगा अब शिप्स को। तो ये भी नेगेटिव ही था देखा जाए तो। ईरान इज ड्राफ्टिंग अ प्रोटोकॉल विद ओमान फॉर ट्रैफिक थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जैसा कि मैंने आपको बताया ही, ठीक है। तो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव ही नहीं था। प्लस ईरान ने स्टील और एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज पे जो अटैक किया है, उसके बाद खुद स्टील फैक्ट्री बंद कर दी है ईरान ने, शटडाउन करी है एयर स्ट्राइक के बाद। तो ये सारे संकेत भी नेगेटिव साइड पे ही थे। यूएस लगातार कह रहा है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वॉर एंड के कोई संकेत दिख ही नहीं रहे खत्म करने के, लेकिन उसके बावजूद बाजार की रिकवरी मेरे को बड़ा इंप्रेस कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 2 चीजें हैं यहाँ पे। हमें ये भी लगता है कि ट्रैपिंग है, और दूसरा हमें ये भी लगता है कि शायद खराब पे अब रिएक्शन बंद हो रहा है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ना, इसमें कंट्री का बहुत मोटा पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए कॉन्फिडेंस उतना नहीं है। क्योंकि जब तक कच्चा तेल ऊपर है ना, जेब से पैसा तो मोटा जा रहा है।
जब तक रुपया कमजोर है ना तब तक जेब से मोटा जा रहा है। अब कल रुपये में मजबूती है, लेकिन हम सभी को पता है वो डॉलर की सेलिंग की वजह से है। ये सेलिंग रुक जाएगी 9 अप्रैल के बाद से और फिर वापस से रुपया कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो चिंता है ही है। अब कल का डेटा क्या कह रहा है? डेटा देखा जाए तो डेटा भी कुछ खास नहीं था, मेरे को न्यूट्रल ही लग रहा है, ना मैं इसे पॉजिटिव मानने को तैयार ना नेगेटिव। 9,931 करोड़ की एफआईज ने सेलिंग करी है और डीआईज ने करी है 7,208 करोड़ की बाइंग। वहीं फ्यूचर्स में बात करूं तो एफआईआईज की तरफ से 958 करोड़ की बाइंग आई है इंडेक्स और स्टॉक्स को अगर कंपेयर करेंगे तो। इसमें अगर मैं डिटेल में आपके साथ जाऊं तो इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली है और स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है। इंडेक्स फ्यूचर्स में ज्यादा बिकवाली नहीं है, 465 करोड़ की है और फ्यूचर स्टॉक्स में 1423 करोड़ की बाइंग है। इंडेक्स में और डिटेल में जाऊं तो बैंक निफ्टी ज्यादा बेचा है 331 करोड़ का, निफ्टी केवल 84 करोड़ का बेचा है। तो ज्यादा जो बिकवाली है वो निफ्टी बैंक में दिख रही है, ना कि निफ्टी में। अब स्टॉक स्पेसिफिक आ जाते हैं, एक्शन यहाँ भी भरपूर चल ही रहा है हम सभी के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक काफी न्यूज़ हैं जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान शेयर करूंगा, ऑर्डर से रिलेटेड, अपडेट से रिलेटेड, इस तरीके की खबरें हैं जो आज दिन के दौरान शेयर करेंगे। लास्ट और फाइनल इस वीडियो में मैं यही बताना चाहूंगा कि देखो मार्केट डगमगा रहा है, लेकिन ये आपको समझना है कि भैया मैं बेचकर यहां से कुछ कमा नहीं पाऊंगा, मैं रुका रहूंगा तो मैं पैसा भी बनाऊंगा और दिक्कत भी नहीं होगी मुझे। और खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मैं बेच के चला गया तो मेरी ये भरपाई कोई दूसरी जगह कर नहीं सकती, ये याद रखिएगा। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।